जाता है। 60% ऑर्डर्स भी डिले हुए देखने के लिए मिला। अब ये बीचों में जो आज जो फैसला निकल के आ गया मिनिस्ट्री से, मिनिस्टर साहब ने इस चीज पे खुलासा कर दिया कि जी। 10 मिनट डिलीवरी आगे नहीं रहेंगी। ये हम सब के लिए, डिलीवरी वर्कर्स के लिए खुसूसन, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जीत है, जो उनकी आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनी और पाबंदी लगाई 10 मिनट डिलीवरी पे प्लेटफॉर्म कंपनीज पे। तो ये अभी फर्ज बनता हम सब का भी कि एक प्लेटफॉर्म कंपनी का जो मेंटल फिजिकल स्ट्रेस है, जैसा आपके सर्वे में भी निकला, तो वो थोड़ा रिलीफ मिल सकता, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता। जैसे कि रॉन्ग रूट जाने पे चालान लग सकता था, अब रॉन्ग रूट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो है, जो रेटिंग का असर गिरता था डिलीवरी होने पे, जो पेनाल्टी है 10 मिनट के अंदर जो डिलीवरी नहीं देने पे पेनाल्टी लगती थी, ये सारे चीज की जो है उसके अंदर राहत मिल सकती। और सबसे बड़ी राहत, जो मेंटल फिजिकल स्ट्रेस रहता था प्लेटफॉर्म कंपनीज का, 10 मिनट में दे दो, 10 मिनट में दे दो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होने का चांसेस अभी भी है, जी। चांसेस है। तो ये आपके फिगर से भी बहुत अच्छा निकला। और मैं आपके दौरान मिनिस्ट्री को भी, लेबर मिनिस्टर को और मिनिस्ट्री को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इस चीज को उन्होंने समझा, इसकी नीड समझा और इसकी जरूरत समझी। जी और शेख। सबसे अहम बात जी। ये है सर, आज के तारीख में इसके ऊपर अभी आगे दिनों में जो वेजेस है, जो ड्राइवर हो, डिलीवरी बॉय हो, चाहे अर्बन कंपनी का वर्कर हो, सारे गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी एक वेज का इंश्योर निकले, पर ऑर्डर, पर किलोमीटर, पर राइड पे एक एक मांग है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट इंटरफेयर होके मिनिस्ट्री लेबर अगर जा निकाल सके हल, तो बहुत अच्छा, और आगे के लिए भी जो है वर्कर्स का प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के शेख साहब, चांसेस है। इस देश में करीब कितने गिग वर्कर्स होंगे, उनकी संख्या क्या होगी? देखिए, अभी तक नीति आयोग के आंकड़े के हिसाब से 7.7 लाख गिग वर्कर्स एक आंकड़ा बताया गया, वो 2.38 करोड़ 2930 तक जाने वाला है, बल्कि एक आंकड़ा है। ओके, तो अभी ये आंकड़े ही है, बट एक ग्राउंड पिक्चर पे, जैसा कि ई श्रम के अंदर रजिस्टर कितने लोग हुए, अगर जो आप देखेंगे तो 5 लाख लोग ही हुए। और कल दीपेंद्र गोयल का जो स्टेटमेंट निकल के आया था एक्स पे, उसके हिसाब से देखे तो उन्होंने कहा कि सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज लॉन्ग टाइम पे काम नहीं कर पा रहे, एक तरफ से बोले, और वो 190 दिन एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे। ओके, तो और एट द सेम टाइम एक ही प्लेटफॉर्म पे करना है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो निकला, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर 90 दिन करना है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे करना है, 120 दिन 120 डेज मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कर सकते बोल के उन्होंने रखा। अब दीपेंद्र गोयल ने बोला उस चीज से तो कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलने वाली नहीं है जोमेटो की तरफ से। हम्म। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने अपने ट्वीट में इस तरीके से रखा कि वहां से पता चल रहा कि इस टाइप का जो लगातार सोशल नेक्स्ट लेवल का भी करने के लिए जो प्लेटफॉर्म कंपनीज रेडी हो रहे हैं, उस चीज के लिए भी हम कैसा इंटरफेयर हुए, गवर्नमेंट इस चीज को समझना चाहिए, वर्कर की आवाज बन के गवर्नमेंट को खड़े होना चाहिए। और हमारा ये कोई इंटरेस्ट नहीं है कि प्लेटफॉर्म कंपनीज भाग जाए, या प्लेटफॉर्म कंपनीज ढप जाए, या प्लेटफॉर्म कंपनीज से जो है जो अभी बोल रहे कि हम लोग हेल्थली बिजनेस नहीं कर सकते। आपसे कोई भी कस्टमर, कोई भी डिलीवरी बॉय ये नहीं कहा कि आप ऑफर्स दो। जब ऑफर्स दे रहे आप अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए, आप ही ने कहा कि 60,000 रुपए कमा सकते मेरे प्लेटफॉर्म पे आके। ये मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, सारे लोग कह रहे कि 60,000 रुपए तक कमा सकते, वीकली आप 9,000 कमा सकते। ये जो फेक प्रोमिस, जो एडवर्टाइजमेंट आप दे रहे थे, ये प्लेटफॉर्म कंपनीज, आप लोग सोचना है, कस्टमर को 40% डिस्काउंट खाने पे, ग्रोसरी पे कौन पूछे, आपको नहीं पूछे ना। तो उसके अंदर कुछ दाल में काला है, यू नो द अंडरस्टैंड, ये सब चीज हमें समझने की जरूरत है। आपको हम नहीं बोल रहे कि ऑफर मत दो, ड्राइवर को, डिलीवरी बॉय को इंसेंटिव मत दो, देना है दो, मगर एक लेवल, एक हद रहती कि आप एक एश्योरेंस दो कि इससे कम ना हो, इससे कम नहीं मिलना बिल्कुल सही चाहिए। बात है। उसमें उसमें आपने एल्गोरिथम का ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया है, पेड पर ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया है, डेटा पर ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया है। और इसलिए हमने कहा, हमने जो तमाम लोगों से सर्वे कराए, उन्होंने सर्वे में इस बात का जिक्र भी किया कि इसके लिए एक बोर्ड भी होना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, कोई एक आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शोभल सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। शेख, आप हमारे साथ बने रहें। शोभल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शोभल सिंह, जिस तरीके से गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है, डिलीवर बॉय जो डिलीवरी बॉय है उनका कष्ट, उनकी परेशानी हमने देखी है,
लेकिन जिसे अब सुना गया है। शेख बता रहे हैं कि किस तरीके से गड़बड़ झाला हो रहा है, किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, जो किया जाता है वो पता ही नहीं चलता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। लेकिन एक बड़ा फैसला तो हुआ है कि जो 10 मिनट में मौत की डिलीवरी और हादसे की डिलीवरी है, वो कम से कम उससे राहत मिली है। आपकी राय? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के पास जो आदेश आया है कि वर्कर्स के लिए 10 मिनट्स का जो एक डेडलाइन था, और हम लोग सब देखते थे कि कस्टमर्स भी एकदम से दे यूज्ड टू स्कोल्ड द वर्कर्स कि आप टाइम से नहीं आए, क्योंकि वो ऐप में दिखता था कि किस तरीके से आप कहाँ पे हैं और क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये जो एक डिसीजन आया है हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इट्स अ बिग डिसीजन स्पेशली फॉर दीज वर्कर्स जिनका कोई अश्योरेंस नहीं है, देयर इज नो ये किसी भी अभी कैटेगरी में नहीं है, दे आर एड हॉक वर्कर्स। तो उनके लिए तो वैसे भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है विच विल केटर टू देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और कोई एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है अगर रास्ते में, जैसे हमने अभी बहुत देखा कि बहुत वर्कर्स ऐसे दे हैव टू कम टू द डेडलाइन में उनको डिलीवर करना पड़ता है और बहुत हादसे भी हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बहुत अच्छा डिसीजन है टुवर्ड्स द वर्कर्स। आई एम श्योर इसमें बहुत रिफाइनमेंट की अभी ज़रूरत है, लेकिन जो ये पहल हुई है सरकार की तरफ से, ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इस साल का मुझे लग रहा है एक नतीजा आ रहा है सामने। जो पूरे इतने जो मासेस हैं, जो ये डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो ये जाते हैं डिलीवर करने, उनके लिए एक बहुत बड़ा आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव डिसीजन विच हैज़ कम फॉर देम आल्सो। शेख, हमने दो एंड कस्टमर्स भी जानेंगे कि जी undue pressure is not really it's not on mentally and physically। जी जी शेख, हमने दो दो युवाओं की तस्वीर दिखाई टीवी स्क्रीन पर और बताया कि कैसे दोनों जो डिलीवरी बॉय थी उनकी उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई केवल सामान पहुंचाने के चक्कर में। इसका एक्सीडेंट, दोनों का एक्सीडेंट हो गया और कंपनी ने पहचानने से इनकार कर दिया, कंपनी ने मानने से इनकार कर दिया। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा कि भाई वो तो हमारा वर्कर ही नहीं था। ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो जो कंपनियां हैं, अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है, 10 मिनट में आपकी डिलीवरी पहुंचा रहा है, आपका सामान पहुंचा रहा है, उससे आपको फायदा हो रहा है, आप उस कंपटीशन के दौर में तमाम कई कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें वो आपके लिए अपनी जान लगा रहा है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे। जब उसके साथ हादसा हो रहा है तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और अगर कोई बड़ी घटना हो गई, जान चली गई, तो उनके परिवार की कोई चिंता नहीं है। ये तमाम सारी ये जो स्थिति है ये भी होती है। इसके लिए किस तरह का एश्योरेंस सरकार की तरफ से? सर अभी आप क्या देखे, अभी तो लोग ने एक 5 दिन के बाद में एक स्टेटमेंट दिए कि वो हमारा डिलीवरी बॉय नहीं है। ओके, यही तो डेटा का कमाल है। उसके लिए बोल रहे कि लाइव प्रोडक्ट डेटा जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो डेटा है सरकार के पास रहना चाहिए। जब तक सरकार के पास डेटा ट्रांसपेरेंसी लाइव स्ट्रीम डेटा नहीं रहता, ये सारे हादसे देखने के लिए मिलता। एक एग्जांपल, ऊबर फाइल्स बोल के जो देखे होंगे आपने, बहुत बड़ा एक खुलासा डेटा का निकला कि डेटा किस तरीके से एरेस्ट करते निकाल दिया जाता। ये तो हादसा सुनने के लिए आज नया नहीं है। प्लेटफॉर्म कंपनी सारे इस तरीके से ही करते। जब मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कहीं सिंपैथी आ रही, कहीं फैमिली के लिए आवाज उठाई जा रही, उसके हक में आवाज उठाया जा रहा, तो उसका डेटा चुपचाप से निकाल दो। चाहे वो पुलिस को भी उसके अंदर इंटरफेयर करो, वहां से भी डेटा बदला दो, उसके फैमिली मेंबर्स को तक उन लोगों को प्रेशर डाल दो, कुछ आज बता दो, दिला दो, उसके लिए क्लोज करा दो। उनके फैमिली मेंबर से भी स्टेटमेंट दिलाते, सर कल होना है तो आपको, कि मेरा बेटा डिलीवरी बॉय नहीं कर रहा था, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ काम से बाहर निकला था, ऐसा हादसा हो गया। ये भी देखने के लिए मिलता है। ये सारे हम लोग ने देखा है। बीते हुए 8 साल से लगातार ये चीज हम लोग देख रहे हैं, सरकार को बता रहे, डेटा निकाल दिया जाता वर्कर का। सारे नॉट ओनली ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज, ड्राइवर्स का भी है, अर्बन कंपनी का भी है। इस तरीके से होते रहता सर, ये एक नया नहीं है। मगर उसके लिए हम लोग लगातार बोल रहे कि डेटा ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार के पास हो, और इस चीज के ऊपर सरकार एक नजर डाल के रखे। जैसा आपने बोर्ड की बात कही थी, ये बोर्ड में ट्राइपार्टेट मैकेनिज्म की बोर्ड हो। ये बोर्ड के अंदर वर्कर बैठे, यूनियन बैठे, वर्कर्स का यूनियन रिप्रेजेंटेशन बैठे, और प्लेटफॉर्म कंपनीज बैठे, और सरकार बैठे,
और इसका डिसीजन ले कि उसके लिए क्या नीडली सोशल सिक्योरिटी देना चाहिए। ईएसआई, पीएफ, हेल्थ, मैटरनिटी, पेंशन ही नहीं, अगले आने वाले दिनों में हम क्या क्या दे सके, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म कंपनी सब जिम्मेदारी बनती, क्योंकि प्लेटफॉर्म कंपनी तो कुछ 1 रुपया देने वाले अलग से नहीं है। देना है तो वो अच्छी बात है, मगर जब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंप्लीमेंट होंगे, प्लेटफॉर्म कंपनी से एक पे आउट लिया जाएगा, वो पे आउट का पैसा लेके सारे वेलफेयर स्कीम्स दिया जाएगा, मगर वो स्कीम्स कैसे होंगे, कितने तक देंगे, उसका लिमिट क्या है। प्लेटफॉर्म कंपनीज का अभी तो कहना है कि 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पे मिल रहे, क्या अभी सरकार 10 लाख से बढ़ के देने वाली है एक्सीडेंटल डेथ? जैसे कि हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं तो 5 लाख रुपए है, क्या सरकार 5 लाख रुपए से बढ़ के अगर जा हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा देने वाली है? ये सारे चीज, क्या इस चीज को देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरीके से और बेटर देती, ईएसआई पे, पीएफ पे, हेल्थ पे, मैटरनिटी पे, सारे चीज पे। इतना ही नहीं, उसके अंदर मेन सबसे डीएक्टिवेशन का जो मुद्दा है, जो आईडीज लगातार वर्कर के ब्लॉक करा जाता, कि वहां पे सुनवाई कैसी हो, बोर्ड के अंदर ड्यू प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये सारे चीज जो है उस कानून के दायरे में आ सकते। मगर अभी तो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर आप देखेंगे, ये सिर्फ सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। हम यही लगातार मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आप कानून भी लेके आइए, एक कानून के दायरे में सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज को लेके आइए, कि एक दायरे के अंदर रखने से ट्रांसपेरेंसी हर चीज की रहती, सरकार के पास भी अकाउंटेबिलिटी रहती, हम सबके पास भी अकाउंटेबिलिटी रहती। तो ये सरकार जल्द से जल्द, जैसा कि 5 स्टेट में कानून बने, जैसा कि राजस्थान में बना, कर्नाटक में बना, बिहार में बना, झारखंड में बना, तेलंगाना में भी कैबिनेट अप्रूव हुआ, 5 स्टेट्स में तो बन गया कानून। अगर जा यही एक अच्छा सा कानून नेशनल लेवल पे भी, पैन इंडिया में भी बने, तो इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वर्कर्स को, कंज्यूमर्स को, प्लेटफॉर्म को भी मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये एक अम्ब्रेला बन के निकलने की चीज है, इसके ऊपर गवर्नमेंट जरूर लुकआउट करने की जरूरत है। जी, आप हमारे साथ सोशल सिक्योरिटी तक ही नहीं होना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर और ये सारे चीज भी उसके अंदर सोचने की जरूरत है। जी, शोभल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। शोभल सिंह, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर और प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने जो अभी ताज़ा जो लेबर रिफॉर्म है, जो लेबर कानून है, उसमें बदलाव भी किया है। उदाहरण के तौर पर वेतन संहिता की बात की है, औद्योगिक संबंध संहिता की बात की है, सामाजिक सुरक्षा संहिता की बात की है और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020 की बात की है। ये रिफॉर्म कुछ लाए गए हैं जिनका जिक्र शेख कर रहे हैं। आप वाकई ऐसा मानती हैं कि बहुत सारी चीज़ें कानून में, नियमों में कुछ अलग होती हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ अलग होती हैं? जैसे कि शेख बता रहे हैं कि जो डिलीवरी बॉय हैं या जितने भी इस तरह के लोग हैं जो गिग वर्कर्स हैं, उनका डेटा ही गायब कर दिया जाता है। कितनी आसान सी बात है कि किसी ने मैंने अपना ऑर्डर बुक किया, जो ऑर्डर मेरा लेकर आ रहा है, और अब कुछ भी ऐसी स्थिति होती है और वो व्यक्ति, वो डिलीवरी बॉय या मैं कंप्लेंट करता हूं कंपनी के खिलाफ, तो पता चला वो डेटा ही कहीं नहीं है, वो भी गायब कर दिया जाता है। आई एम श्योर ऐसी चीज़ें, क्योंकि इतने नंबर ऑफ वर्कर्स रहते हैं एंड दे आर नॉट, उनका कोई एक डिटेल्ड वो नहीं रहता है, प्रोफाइल। सो आई थिंक प्रोफाइलिंग होना, जैसे आपने भी बताया, प्रोफाइलिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोफाइल वो सारी शेयर होनी चाहिए विद द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड विद मे बी अनदर अथॉरिटी, जैसे कोई भी ऐसा कोई ऐसे ट्रिब्यूनल बने या कोई ऐसा